अगर तुम लोग ये सोचते हो कि लुक्स ही सब कुछ है, भाई तुमसे बड़ा भोंदू कोई नहीं है। बिकॉज लुक्स एक टाइम के लिए इम्पोर्टेंट है बस, कि जब आगे से कोई इंसान आया उसको देख के तुम्हें लगेगा कि हाँ कि ये अच्छा इंसान है, बट उसने बाय चांस तुमसे आके बात कर ली, चाहे तुम्हारे लुक्स अच्छे क्यों ना हो और तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्कुल बेकार है, तुम्हें नहीं पता किस टाइम पे क्या बातें करनी है, किस टाइम पे हैंड गेस्चर यूज करने हैं, तो वो लड़का या लड़की तुम्हें भूल जाएगी, ठीक है। वो ऐसे लड़के के पास चले जाएगी कि जिसके पास लुक्स इतने अच्छे नहीं हो बट पर्सनैलिटी हो। एंड इसीलिए तुमने देखा होगा कि ऐसी इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां ऐसे लोगों के पास होती है जिनकी शक्ल अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, बिकॉज उन्हें पता है कि किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि लड़कियां ऐसी चीज़ें क्या देखती हैं मैन में कि वो उनसे इन्फ्लुएंस होए, ठीक है। तो पहला आता है इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर तुम्हारे अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी है, तुम में इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होते हो, देन ये काफ़ी अट्रैक्टिव ट्रेट है भाई, ठीक है। ये मोस्टली लड़कियां देखती है। जस्ट इमेजिन तुम गाड़ी में हो, कोई बंदा आया, उसने तुम्हारे गाड़ी के माइंड आराम से ठोक दी, ठीक है, आराम से, ज़्यादा जोर से नहीं, आराम से, एंड तुम्हारे साथ वो तुम्हारी फ्रेंड या गर्लफ्रेंड बैठी हो, बिकॉज वो गर्ल है, ठीक है। ये गर्ल्स के पास एक एडवांटेज होता है कि वो उसके जल्दी सेंस कर सकती है कि ये लड़का कैसा है, एंड तुम वहाँ पे गुस्सा हो गए, बस छोटी सी लगी थी पेन, तो वो सोचे कि ये कैसा इंसान है, ये सिर्फ एक गाड़ी के लगने से इतना गुस्सा हो गया, मेरे को तो इसके साथ इतना टाइम बिताना है, ये तो गलत पार्टनर है मेरे लिए, मेरे को आगे जाके इसके साथ दिक्कत भी हो सकती है। देन यही होता है कि जितना हो सके उतना काम रहो, एंड तुम्हें देखना है कि तुम इमोशनल स्टेबल हो या नहीं। तो तुम्हारे भाई बहन है, उन्होंने तुम्हारी कोई ऐसी चीज़ ले रखी है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर तुम उस वक्त उनसे वो लेने के लिए गुस्सा कर देते हो, तो तुम इमोशनली स्टेबल नहीं हो। एंड अगर तुम उनसे आराम से मांगते हो, देन तुम हो, ठीक है। तो इसके बाद आता है ओवरथिंक। ओवरथिंक होता क्या है? ओवरथिंकिंग ये चीज़ होती है कि बस तुम उस चीज़ के लिए सोचते हो, तुम स्टेप नहीं उठाते। जस्ट लाइक अभी मेरे को हो रही थी कि मैं सोच रहा था वीडियो रात को बनाऊंगा, एंड मेरे को पता था कि मैं ये सोचता रात को बनाता तो इतनी अच्छी नहीं बना पाता, बना फिर भी देता पर इतनी अच्छी नहीं बना पाता। और ये इसके लिए ही होता है कि जब तक तुम स्टेप नहीं उठाओ। जस्ट इमेजिन क्या, मैंने अभी स्टेप उठा ही लिया, मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, दूसरी वीडियो है ये, तो मेरी वो ओवरथिंकिंग बिल्कुल जा चुकी है। एंड तुम्हारे अंदर ओवरथिंकिंग है चाहे किसी चीज़ को लेकर कि मेरे को यहाँ पे परफॉर्म करना है, कॉलेज में स्टेज पे परफॉर्म करना है, देन तुम ये सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तुमने स्टेज पे परफॉर्म किया है नहीं, तुम लोगों के बारे में सोचने लग गए। ये साफ सीधी बात, ये ओवरथिंकिंग है। एंड तुम्हें इसके लिए स्टेप्स उठाना पड़ेगा, तुम स्टेज पे परफॉर्म कर दो, एंड तुम ये रेगुलरली करोगे, तुम्हारा डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही कहता हूँ कि मैं ओवरथिंकिंग के लिए तुम सिर्फ स्टेप्स उठाओ, ऐसे सोचने से तुम्हारा दिमाग भी थकेगा एंड कुछ तुम्हें अचीव होने वाला नहीं है। इसके बाद आता है कमिटमेंट। एज अ मैन, मैन टू मैन बातें हो रही है, ठीक है। एज अ मैन इफ़ यू आर कमिट, ठीक है, कि तुमने जो बात कह दी तुम वो कर रहे हो, तुम उससे पीछे नहीं हट रहे, जस्ट, ठीक है। तो मान लो मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे कह दिया कि ठीक है भाई मैं कल आ रहा हूँ इसी टाइम, और मेरे को फिर जाना ही है चाहे कुछ हो जाए, चाहे मैं लेजी हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा, जाना ही है। तो ये होती है कमिटमेंट। और हाँ, ऐसी काफ़ी चीज़ें होती है कि तुम कह देते हो अपने दोस्त से पर तुम कर नहीं पाते, लाइक जैसे मैंने इसी का एग्जांपल लिया कि मैंने अपने दोस्त से कह दिया एंड उस वक्त मेरे घर पे रिलेटिव्स आ गए, तो मैं नहीं जा सकता बिकॉज ये वैलिड रीज़न है भाई। एंड मैं चला भी गया तो ये साफ सीधी बात पागलपंती होगी कि मैं अपने रिलेटिव्स को छोड़ के अपने दोस्त के लिए चला गया। तो जितना हो सके अपना कमिट रहो, एंड ये कमिटमेंट जब तक रहेगी तब तक तुम्हें सब लोग सीरियसली लेंगे। एंड तुम्हारे ग्रुप में एक ऐसा बंदा होगा जो कहता है कि हाँ भाई चलते हैं, हाँ यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, ये करते हैं, एंड सबसे पहले वही मना करता है। एंड इसलिए तुम कभी उसको सीरियसली लेते ही नहीं, तुम्हें भी पता है कि ये आज बोल दे कल नहीं करने वाला। तो यही होती है कि तुम कमिट रहते हो तो तुम्हारी सोसाइटी में इज्जत भी बढ़ती है, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में इज्जत भी बढ़ती है कि भाई इसने कह दिया तो ये करके रहेगा। इसके बाद आता है एम्बिशियस। अगर तुम अपने गोल को लेके डेस्परेट हो, तो इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव भाई मेरे को नहीं लगता कोई भी पॉइंट है। बिकॉज तुम अगर ये सोचते हो कि मेरे को अपने बच्चे या उसके बच्चे को भी घर बैठे खुआ सकता हूँ, मैं इतने पैसे कमा लूँगा, इतने पैसे कमा लूँगा, देन
तुम खुद ही समझो, तुम अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते हो कि भाई हाँ मैं ये करके रहूँगा, ये मेरे को गाड़ी चाहिए तो मेरे को लैम्बोर्गिनी उरुस चाहिए तो मैं करके रहूँगा, मेरे को 1 महीने में 1 लाख 1 महीने में 1 लाख या 10 लाख रुपए कमाने हैं, तो तुम कहे होगे ना, जैसे तुम ये बात कहते रहोगे, तुम्हारे जो फ्रेंड्स है वो भी सोचेंगे कि भाई कितने बड़े-बड़े ड्रीम्स देख रहा है ये, एंड उनकी नज़रों में तुम्हारी रिस्पेक्ट अपना बढ़ जाएगी। तो यही कहता हूँ मैं, तुम एम्बिशियस होना, तुम्हारा जो भी माने कंटेंट क्रिएटर हो तो तुम वीडियो रेगुलरली अपलोड करो, एंड ये नहीं है कि तुम रेगुलरली अपलोड कर रहे हो तो तुम कुछ भी बना के डाल रहे हो। बस तुम्हें ऐसी चीज़ें डालनी है जिसमें तुम वैल्यू प्रोवाइड कर सको, ठीक है? और तुम एंड एज़ अ कंटेंट क्रिएटर तुम्हारा यही गोल होना चाहिए कि लोगों को पसंद आए, तो और तुम उनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर पाओ ताकि वो भी अच्छी लेवल पे जाए। और हाँ, बस यही थी कुछ ऐसे अट्रैक्टिव पॉइंट्स एज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गर्ल, ठीक है? जो से लड़की के नज़रिए से यही ऐसे अट्रैक्टिव पॉइंट्स हैं जो तुम कर लोगे, देन ऑफ कोर्स यू गेट अ गर्लफ्रेंड, ठीक है? एंड हाँ, लुक्स ही हर चीज़ नहीं होती है, पर्सनैलिटी भी कुछ चीज़ होती है। तब तक के लिए सायोनारा।